बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमला सीखने और सिखाने का बहुत ही आसान और जल्दी असर करने वाला तरीका। अगर आप एक मौलाना हैं, आपकी वज़ाक़ता मौलाना वाली है, तो अक्सर अवाम आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि आप अच्छी उर्दू लिखना, बोलना और पढ़ना जानते होंगे। अगर ऐसे में आपसे उर्दू पढ़ना नहीं आती है या उसका दुरुस्त इमला नहीं लिख पाते हैं, तो ये बड़ी ही शर्मिंदगी की बात है। और अक्सर तलबा इकराम को जा वजह कभी ऐसा मौका आता है कि कुछ लिखना पड़ गया या कुछ पढ़ना हुआ और उसमें गलतियाँ हुई, तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से बहुत से तलबा इकराम ये शिकायत भी करते रहते हैं कि हमारे इमले में बहुत ज़्यादा गलतियाँ आती हैं, इनको कैसे सुधारा जाए, कैसे इनसे बचा जाए गलतियों से, क्या तरीका हो सकता है कि जिसको इस्तेमाल करके जल्दी से हम अपने इमला दुरुस्त कर लें और ये जो गलतियाँ आ रही हैं ये हमारे इमले में आइंदा ना आए। इसी तरह से आप किसी दूसरे तबलीग के शोबे में हैं या किसी और शोबे में हैं और आपकी वज़ाक़ता मौलाना वाली है, तो आपसे लोग यही उम्मीद रखेंगे कि आप अच्छी उर्दू बोलना जानते हैं, लिखना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं। लेकिन अगर आप कहीं लिखने में कमज़ोर हैं तो ज़रूर आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। तो देखिए, इन गलतियों को दूर करने का सबसे आसान और बेहतर तरीका जो ख़ुद मैंने इस्तेमाल किया है और इसको इस्तेमाल करके बच्चों को सिखाया है इब्तिदाई दर्जात के, वो तरीका ये है कि अगर आप इमला सीखना चाहते हैं तो अगर आप मुब्तदी हैं यानी आपकी इब्तिदा है, तो आप तामीर अदब जो है, अव्वल हो कि दोम या सोम हो, जो भी आपके लेवल के हिसाब से आप उसको ले लीजिए और उससे इमला लिखना सीखिए। अब तरीका ये होगा कि आपको जिस सफ़े का या जिस सबक का आपको इमला लिखना है, पहले यानी इमला लिखने से पहले उस सबक को देख कर और इंतहाई दिलजमी के साथ गौर खोज करके और अल्फाज में खूब अच्छी तरह देख के गौर करके आपको पहले 3 बार उसका मुताला करना होगा। जब 3 मरतबा उसका मुताला मुकम्मल हो जाए तो अगर आप तन्हा हैं तो ये कीजिए कि आप किताब बंद कर दीजिए और जो आपने मुताला किया है वो ख़ुद से लिखने की कोशिश कीजिए और लिखने के बाद फिर आप किताब से मिलाइए कि कितने अल्फाज गलत हुए हैं और कितने सही हैं। तो फिर उसके बाद जो गलतियाँ आई हैं उनको आप किताब में देखकर दोबारा साइड में लिखिए और कई बार उन्हें लिखिए। और इसी तरह से अगर आप कहीं इमला पढ़ा रहे हैं और आपके जो मातहत बच्चे हैं जिन्हें आपको इमला सिखाना है, अगर वो मुब्तदी हैं तो उनके लिए भी यही तरीका इस्तेमाल कीजिए। यानी मिसाल के तौर पे आपके पास इब्तिदाइया के या साल अव्वल के आपके पास बच्चे हैं, आपको इमला सिखाना है, तो साल अव्वल में तामीर अदब अव्वल और दोम चलती है, तो दोम से आपको इमला कराना रहता है। तो जब आप इमला कराएं तो सबसे पहले ये है कि अपने सामने ही बच्चों से कहें जिस सबक का आपको इमला कराना है वो सबक उनसे बाआवाज़ बुलंद पढ़वाएं और 3 मरतबा पढ़वाएं। जब बच्चे पढ़ के फारिग हो जाएं फिर तमाम किताब अपने पास रखें। फिर उसके बाद आप एक पैराग्राफ या एक सफ़े का उन्हें इमला कराएं। इमला करने के बाद अपने सामने एक बच्चे को बैठाकर उसकी गलतियां दुरुस्त करें और उसे बताएं कि बेटा ये ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाता है। और एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप बच्चे को किताब दें, जब चेक करें आप उसकी कापी लें या उसकी कापी लें और आप अपने पास किताब रखें, फिर उससे पढ़वाएं। फिर जहाँ गलती आए उससे बताएं कि देखिए बेटा ये ऐसे नहीं, इस तरह से लिखा जाता है। और फिर वो जो गलती आई हैं उन्हें सही अल्फाज एक साइड में लिख के उनसे कई मरतबा लिखवाएं। इस तरह से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये बच्चों की जो गलतियाँ आ रही हैं ये दुरुस्त हो जाएंगी। एक तरीका तो ये है, लेकिन ये तरीका ये है कि इससे आप लिखना जान जाएंगे, लेकिन इससे गलतियाँ जो हैं इससे भी सुधरेंगी और इसके साथ साथ जितने अल्फाज आपके पास होंगे उतने ही आपकी कलम में रवानी होगी। तो उस कलम में रवानी लाने के लिए आपको करना ये होगा कि आपको अपना मुताला बढ़ाना होगा, क्योंकि जितना आपका मुताला ज़्यादा होगा उतने अल्फाज आपके पास होंगे। कई बार आपने वो अल्फाज पढ़ रखे होंगे, तो जब भी उन्हें लिखने की नौबत आएगी आप दुरुस्त लिख देंगे। और आप कभी पढ़ते ही नहीं हैं, कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, फिर आपको इमला लिखने की कहीं ज़रूरत पेश आए तो फिर तो गलती होना एक आम बात है, गलती हो ही जाती है ऐसे में। और अगर आपका मुताला वसी होगा, अल्फाज का ज़ख़ीरा आपके पास मौजूद होगा, बहुत सारी किताबें आपने पढ़ रखी होंगी, तो बहुत सारे अल्फाज आपकी नज़रों के सामने से गुज़रे होंगे और तमाम अल्फाज जब आप लिखने की कोशिश करेंगे, लिखेंगे, तो वो अल्फाज आपके जहन में मतलब ऐसे आ जाते हैं जैसे मतलब जहन में इस तरह से वो अल्फाज चलते हैं जैसे कि आपके सामने किताब खुली रखी है।
پھر جب وہ الفاظ لکھیں گے تو ایسے ہی ہوگا جیسے کہ آپ دیکھ کے لکھ رہے ہیں، پھر غلطی ہونے کے امکانات بہت ہی کم ہیں، اور جو ایک دو غلطی آپ کے املے میں رہ جائے گی وہ وقت کے ساتھ سدھرتی چلی جائے گی۔ اس لیے کہ اگر آپ ابتدائی درجات کے طالب علم ہیں، مثال کے طور پہ رابعہ تک کے ہیں، ابھی آپ کی غلطیاں آ رہی ہیں تو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن زیادہ غلطیاں آ رہی ہیں پھر تو ضرور یہ تشویشناک بات ہے، اس پہ غور کرنا اور اس کو سدھارنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور آپ بڑے درجات کے بچے ہیں تو یہ اور زیادہ غلط ہے، اور ابتدائی درجات کے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ محنت کیجئے، سیکھیے، اور انشاءاللہ عز و جل وقت کے ساتھ ساتھ یہ تمام غلطیاں آپ کی درست ہو جائیں گی۔